मैं हूं डॉक्टर सुरभि सिंह बोमोंट क्लिनिक से। आई एम अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में आज आपके साथ एक खास मेहमान हैं मिस्टर अरूप पाल। बहुत सारी बार टीवी पे देख चुके होंगे और बहुत सारे सीरियल्स पे पहचान ही जाएंगे। ये तो बहुत सारे सेलिब्रिटी पहले भी आ चुके हैं, पर सर की बात ही अलग है। बहुत ज़्यादा आज हमारे क्लिनिक स्टाफ और सब लोग बहुत खुश हैं कि आज अरूप पाल सर हमारे क्लिनिक में हैं। तो जानते हैं कि अरूप पाल सर को कैसा लग रहा है हमारे यहाँ आकर। एक्चुअली लाइक ए सेड, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी हॉस्पिटैलिटी होगी, क्योंकि जब हम आए थे तो थोड़े एप्रीहेंशंस थे, थोड़े इनिबिशंस थे, थोड़ा सा अननोन का था कि क्या होगा कैसे होगा। बट आफ्टर टॉकिंग टू यू ऑल तो इतना नॉर्मल हो गया, इतना कंफर्टेबल हो गया कि अभी वी आर रेडी फॉर द प्रोसीजर। थैंक यू सो मच सर। तो क्योंकि आप लोग के लिए आपका फेस, आपकी फेस वैल्यू, ये सब कुछ होता है, तो थोड़ा आपको कैसा लग रहा था जब आप आ रहे थे और मन में क्या, आप जो बोले ना कि फियर ऑफ अननोन, किस तरह का फियर था आपके मन में? मतलब प्रोसीजर का था कि कैसे होगा, क्योंकि हालांकि हमारे फ्रेटर्निटी में आज की डेट में, आज के हालात में हर दूसरे बंदे ने कराया हुआ है, लेकिन हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी का अपना एक जो जिस तरीके से प्रोसीजर हुआ है, तो एग्जैक्टली पता ही नहीं चला सबसे बात करने के बाद भी कि एग्जैक्टली होता क्या है। वो तब पता चलता है जब अपने ऊपर होता है। तो वो एक था कि हमारे साथ कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। फिर व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू द डॉक्टर आशुतोष जी से जब बात हुई थी मेरी लास्ट, तो उन्होंने बोला था कि भी कुछ नई स्ट्रैटेजी आई है, कुछ नया टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ पहले सिर्फ गंजा करना पड़ता था। अभी जैसे हम लोगों को इमीडिएटली वी हैव टू गो बैक टू वर्क, तो विदाउट उसके भी होगा। तो वो कैसे होगा, कैसे हो सकता है, क्योंकि सबने बोला नहीं यू हैव टू गेट द हेयर शेव। तो वो सारी बातें थी, तो सोचते आए, लेकिन जब आप लोगों से बात की तो एग्जैक्टली पता चला फर्स्ट हैंड। एंड अभी बहुत कंफर्टेबल है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकते हैं सर, क्योंकि डॉक्टर आशुतोष मिश्रा MCH प्लास्टिक सर्जन तो है ही, और कॉस्मेटिक सर्जरी में भी उन्होंने लाइक से काफ़ी एडवांस कोर्स किया हुआ है, और लास्ट 18 ईयर्स से वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अब प्लास्टिक सर्जन आर द बेस्ट पर्सन, और वही सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इतना जितना दिखता है उतना ईजी भी नहीं होता, और यस हर किसी के हाथों में आप ये दे भी नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के साथ आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है और बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सर हमारा क्लिनिक सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बहुत सारी सर्विसेज इसमें हैं जो हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे देते हैं। मतलब आपके दिमाग में कुछ भी आता है कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, तो वो आप हमारे इमेजिन कर सकते हैं कि वो यहाँ सब होता है। आप ये देख सकते हैं जरूर, बिकॉज सब कुछ अंडर वन रूफ जल्दी से मिलता नहीं है। yes, और अगर मिल रहा है तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर्स अंडर वन रूफ, यस सर, ये तो बहुत ईजी हो जाता है फिर तो, क्योंकि ज़्यादातर इतनी सारी चीज़ें एक रूफ, अंडर वन रूफ नहीं मिल पाता। ये देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आई थिंक आई एम इन द राइट प्लेस इन द राइट हैंड। थैंक यू सो मच सर। I told you on the phone, I wanted to ask you, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये टोटल प्रोसीजर का ड्यूरेशन क्या है, मतलब when it is going to finally show result? Okay. So now you got your hair transplant done today. You start your head wash after 48 hours, preferably third fourth day में Okay. your head wash शुरू हो जाता है। जो बाल हमने लगाए हैं आपके ग्राफ्ट्स, उसमें दो कंपोनेंट हैं, रूट्स एंड द हेयर शाफ्ट। Okay. The root will remain inside, the hair shaft will fall once. कब? हाँ, that is known as shedding phase. It starts normally after a week of transplant Okay. and continues for 1.5 months. Okay.
इट इज़ नॉट दैट जितने ग्राफ्ट लगाएं सारे निकल जाएंगे बाहर, नहीं ऐसा नहीं होता, बट स्मॉल परसेंटेज इट वेरीज। अब आप कितना होगा क्या होगा नहीं पता चलेगा हमें। वो रूट अंदर रह जाती है, उस रूट से एक नया बाल निकलता है, न्यू साइकिल ऑफ हेयर दैट कम्स इन अराउंड 1 to 4 months टाइम। अच्छा, दैट लॉन्ग। तो दिस इज 4 months टाइम, जब यहाँ पर एक ब्लैकिश ह्यू आ जाएगी, छोटे छोटे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और ये सब आपके छोटे छोटे बाल आ जाएंगे। आफ्टर 4th month दे विल नाउ ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट पेस ऑफ अराउंड अ सेंटीमीटर पर मंथ, विच इज़ एवरेज। आपकी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो फिर इतना लंबा बाल, जैसे अभी आपका 5-6 सेंटीमीटर लंबा बाल है, इतना लंबा होने में वही 6-8 महीने लग जाते हैं। सो फ्रंट रिजल्ट, फुल रिजल्ट वी कोट अराउंड 8 months टाइम। इट कैन कम अर्ली इन 6 months एज वेल, बट नॉर्मली 8 डिपेंड months करता है इंडिविजुअल। सो दिस इज द जर्नी ऑफ हेयर आफ्टर ट्रांसप्लांट। पीछे जो स्ट्रिप निकाल के जो स्टिचिंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मुझे ये जो बताया कि इट हैज टू बी कट ओपन एंड अंडरस्टैंड FUT or the strip method is considered to be a better method. We get best grafts from the best place. ओके। It is slightly more invasive and only very few clinics can do it because it needs much more expertise, प्रिसिशन। much more skill, and only a plastic surgeon can do it. ओके। So you're going with a better method. Plus, professionally, you don't want to shave your head. Professionally, because you are continuously on shoot. करेक्ट। You might shoot tomorrow or day after tomorrow. Yes. You have a shooting lined up. So, in this technique, we do not trim your hair. We just remove the strip. We close it. पीछे से बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि यहाँ से आपका बाल लिया गया है। ठीक है। We close it by a method we call it as a trichophytic closure, in which the hair is coming out of the scar. तो अगर पीछे कोई हाथ भी फेरेगा तो भी नहीं उसे पता लगेगा कि कहाँ से लिया गया है। ओके। है ना, कहाँ से लिया गया है। Only condition in which your scar will show is when you shave your head. ओके। कभी भी आप जीरो ट्रिम करते हो या बॉल्ड लुक रखते हो आगे भी तो देर एक छोटी सी मार्क आती है ना। ओके। अगर कोई डिसाइड करता है पोस्ट ट्रांसप्लांट कि मुझे से 10 years डाउन द लाइन यू से आई वांट टू कीप अ बॉल्ड लुक, देन देयर आर वेज टू हाइड दैट स्कार एज गाइड। ओके। ओके, तो नथिंग टू वरी कि बाद में दिखेगा नहीं। अगर किसी को रखनी है, वैसे बालों में हमेशा छिपा रहना है, ओके। बट कभी भी अगर आपको फ्यूचर में बॉल्ड लुक रखनी है, देयर आर वेज टू हाइड दिस स्कार। बिल्कुल नहीं पता लगे कहाँ से लिया क्या किया। ओके। और ये जो स्ट्रिप निकालेंगे आप, उसके बाद जो उसका डिस्कम्फर्ट है वो कितना रहेगा? सी यू विल बी ऑन पेन मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days. बहुत कम लोग होते हैं कुछ कहते हैं 3 दिन बाद उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, बट वी रिकमेंड एटलीस्ट 5 days बिकॉज दीज पेन मेडिकेशंस आर आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, दे इंप्रूव हीलिंग टाइम। टेक इट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days. ओके। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि डिस्कम्फर्ट है थोड़ा बहुत, विच इज़ लाइक कि हम मुझे पता लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि वहाँ कुछ हुआ है, मेरा ध्यान जा रहा है, देन पीपल में कंटिन्यू विद दैट मेडिकेशन फॉर नेक्स्ट 5 to 7 days मोर। दैट्स इट। मतलब सोने वोने में ध्यान रखना पड़ेगा कि यू स्लीप ऑन द साइड। हमें इसका जहाँ से हमने अपना लिया है वहाँ हमें कोई ध्यान नहीं रखना। जहाँ पर हमने बाल लगाए सिर्फ उसका ध्यान रखना। नहीं, कहने का मतलब है कि जैसे सपोज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर ऐसे तो सो नहीं पाएंगे, ऐसे ही सोएंगे तो वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। यस, देयर इज नो नीड टू वरी, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल ठीक है। और मतलब वी कैन रिज्यूम वर्क इमीडिएटली। यू कैन रिज्यूम वर्क इमीडिएटली। और फर्स्ट 3 days या 2 days हेड वॉश नहीं करना। 48 hours तक हम हेड वॉश नहीं करते। 48 hours के बाद यू कैन डू अ शैम्पू, वाटर, नॉर्मल जैसे रेगुलरली करते हैं। बिल्कुल रेगुलर, एंड रूटीन अपना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये जो टॉपिक की बात आपने की, वो अगर हम लगाएंगे सपोज, तो वो तो कोई इन्फेक्शन का कोई रीजन नहीं होगा उससे? इट इज जस्ट लाइक ए हेयर फाइबर। गुड कंपनी हेयर फाइबर्स आर री-स्टरलाइज्ड। जैसे आपने टॉपिक का एक नाम लिया, इट्स अ कंपनी विच हैज़ वेरी गुड क्वालिटी हेयर फाइबर्स। ओके। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हेयर मेकअप इमीडिएटली 48 hours आफ्टर द प्रोसीजर। ओके। और जो थोड़े नीचे के मतलब कॉस्ट वाले हैं उनसे बचें? वी डोंट नो एक्चुअली। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा बचें, फॉर फर्स्ट वीक बच सकते हैं, उसके बाद कुछ भी डाल लीजिए, डजंट मैटर। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। आई थिंक दैट सम्स इट अप ऑल। यस, लेट्स डू इट। तो अभी हम लोग I'll take some pre-operative pics of yours. We'll design a hairline which will suit your face according to your face. Okay. ठीक है? You'll mark it. I'll mark it. We'll design it in such a way that it looks good on your face. Okay. And then we'll start the procedure. Okay. मैं आपको दिखाऊंगा a similar kind of baldness जैसे आपकी है, इनकी भी
टेम्पल्स गए हुए हैं और हेयर लाइन शिफ्ट है, तो जस्ट कि हम आपका कैसे प्लान करेंगे, जैसे ये है इनका भी टेम्पल है, इन्होंने बाल रखे हुए आगे, ये तो हम लोग भी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द फेस। अब जैसे आपका भी ऑलमोस्ट ये एरिया जा रहा है, थोड़ा सा आपका पीछे भी जा रहा है, ये एरिया है, सो दिस इज़ द हेयर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड हिज फेस। आपकी जो हेयर डिज़ाइन होगी वो आपकी एज और फेस के हिसाब से डिज़ाइन होगी उस तरह से। तो दिस इज़ रफली व्हाट द डिज़ाइन इज़। और इस डिज़ाइन के बाद रिज़ल्ट कैसा आता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सी द रिज़ल्ट। So it looks very natural and he's anyway happy. That is what we want, Yes, to be happy in the end. ठीक है। और अब मैं आपके डिज़ाइन करता हूँ, हाँ। आपको दिखाता हूँ हेयर लाइन ठीक कैसे है। So now I will do the markings.